मतलब लाइक कश्मीर फाइल्स वो सब केरला वाली पिक्चर की थोड़ी याद दिला दी और एक अलग टाइप का टॉपिक है। केरला स्टोरी और बस्तर काफ़ी दोनों अलग अलग टाइप की फिल्म्स हैं मतलब, लेकिन इस फिल्म की बात करें तो इसका जो एक स्कोप है, जो कहानी का जो एक स्कोप था वो लिमिटेड था काफ़ी अंश तक। सब्जेक्ट अच्छा नया सब्जेक्ट है। मेरे जैसे लोगों को जैसे माओवाद क्या होता है पता नहीं था, नक्सलवाद क्या होता है ये भी पता नहीं था। जिस टॉपिक को इन्होंने छुआ है जैसे नक्सलिज्म, तो वो सही तरीके से दिखाया नहीं गया बिकॉज नक्सलिज्म एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि नक्सल स्टोरी भी एक कुछ एजुकेशनल फिल्म वाली रहे, बट हालांकि मुझे उतना कुछ समझ में आया नहीं है। अदा शर्मा की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने ये भी एक हीरोइन की परिभाषा को बदल दिया कि फिल्म में एक्ट्रेस खाली नाचने गाने के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए नहीं होती हैं। मैं हूं वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बाज़ूका रिव्यूज। आज यानी 15 मार्च को बस्तर सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इसी के साथ ही साथ फिल्म योद्धा भी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। तो चलिए सबसे पहले मीडिया पर्सनालिटी से बात करते हैं कि उनको ये फिल्म कैसी लगी है और क्या कहना चाहते हैं फिल्म बस्तर को लेकर। मैम, कैसी लगी फिल्म बस्तर? मुझे ओके ओके लगी, मतलब लाइक कश्मीर फाइल्स वो सब केरला वाली पिक्चर की थोड़ी याद दिला दी और एक अलग टाइप का टॉपिक है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है तो मतलब ठीक ठाक लगी मुझे। अदा शर्मा के बारे में क्या कहेंगे मैम कि आगे भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए उनको? आदा शर्मा और पिक्चर का डायरेक्शन सब चीज़ बहुत ज़्यादा सही, मतलब सही था, लाइक नेचुरल लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। खास तौर पे जो एक दो जो सीन्स थे ना लाश के साथ जो वो लोग करते हैं वो तो दिल दहलाने वाला था मतलब। लेकिन इसको समझने के लिए दर्शक भी वैसे होने चाहिए थोड़ा। मैम, फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको कि मतलब भाई साहब क्या सीन है ये? सीन यही था कि सभी करप्ट है चाहे वो फिर मीडिया हो, चाहे वो जज लोग हो, मतलब जुडिशरी हो, यानी किस पे विश्वास करे वैसा है। कुछ ही लोग होते हैं जो कि बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब समझ लो 25% बचाने की कोशिश करते हैं और 75% हाँ। फिल्म को कितने स्टार्स देंगे बस्तर फायर टॉप? 2.5। मुझे ये फिल्म इतनी खास नहीं लगी, मतलब इतना कुछ वाव या इतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उन्होंने ऑलरेडी केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाई है। तो अगर हम देखें कि केरला स्टोरी और बस्तर काफ़ी दोनों अलग अलग टाइप की फिल्म्स हैं मतलब, लेकिन इस फिल्म की बात करें तो इसका जो एक स्कोप है, जो कहानी का जो एक स्कोप था वो लिमिटेड था काफ़ी अंश तक। जैसे हम देखते हैं कि ये टॉपिक पे चक्रव्यूह, जंगल, प्रकाश झा की चक्रव्यूह, फरदीन खान की जंगल, और हमने वीरप्पन जैसे फिल्म ऑलरेडी देखी है जो नक्सलाइट्स के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन कुछ अंश तक क्या है मतलब उसके बारे में बताती है। तो ये फिल्म भी जो था इसमें मतलब एक जो है जो रियलिस्टिक एलिमेंट्स है, जो ब्रूटलिटी बताई है, जो किलिंग्स वगैरह में, उस पर ये फिल्म मतलब बेटर करती है। लेकिन ओवरऑल कहानी का जो एक स्कोप था वो इतना नहीं था, ऐसा मुझे लगा। लिमिटेड स्कोप, कहानी का जो एक स्कोप था वो लिमिटेड था ऐसा मुझे लगा। लेकिन ओवरऑल मतलब ठीक है, इट्स एन एवरेज वॉच। कहानी, स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म में काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन भी थी, वायलेंस भी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे कि बात करें कि ये फिल्म 4 महीने में शूट हुई है। नवंबर में हमने देखा था कि नवंबर में शूट हुई और फेब मार्च तक तो ये फिल्म रेडी भी हो गई। और हम देखें कि जो डिस्टर्बिंग सीन्स जो मैंने बात की कि कैसे कि एक रियलिस्टिक जो एक देना चाहिए टच, वो डायरेक्टर ने दिया है कि जो ब्रूटलिटी बताई है वो मतलब काफ़ी रियलिस्टिक है, काफ़ी डिस्टर्बिंग इमेजेस है जो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इस फिल्म के बारे में। लेकिन सिर्फ डिस्टर्बिंग इमेजेस बताना, डिस्टर्बिंग सीन्स बताना, उसके आधार पे आप फिल्म को मतलब इतना ये नहीं कर सकते कि हाँ। लेकिन आपकी कहानी, आपके एग्जीक्यूशन में दम होना चाहिए। जैसे मैं डायरेक्शन की जो आपने पूछा, तो सुदीप्तो सेन का जो डायरेक्शन है वो मतलब पहली बात तो कहानी ही इतनी लिमिटेड थी, उसका स्कोप इतना लिमिटेड था कि आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो उससे। फिल्म को कितने स्टार्स देंगे फायर टॉप? मैं 2.5 दूंगा इस फिल्म को। या फिल्म अच्छी लगी मुझे, फिल्म अच्छी लगी है। अदा शर्मा के बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसी ही फिल्में बना रही हैं और अभी भी आज रिलीज हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बस्तर। कहानी, स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करें तो कैसी लगी? कहानी अच्छी, स्क्रिप्ट अच्छी, डायरेक्शन अच्छी,
सब्जेक्ट अच्छा नया सब्जेक्ट है। मेरे जैसे लोगों को जैसे माओवाद क्या होता है पता नहीं था, नक्सलवाद क्या होता है ये भी पता नहीं था, तो एक सब्जेक्ट ने जानकारी अच्छी मिलती है इसमें। सर नक्सलवाद जो ऐसा टॉपिक है, अब कहीं ना कहीं अब लोग उस पर नज़र डालेंगे क्योंकि कहानी उघड़ चुकी है अब कहीं ना कहीं, तो क्या कहेंगे ये टॉपिक को चुनने के लिए कैसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? चल पाएगी, क्यों नहीं चलेगी, सब्जेक्ट नया है, अच्छा सब्जेक्ट है। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा सर, जो बोलते हैं ना कि वाओ वाओ क्या शॉट था ये? इस फिल्म में 75% बेस्ट पार्ट्स ही हैं, बहुत अच्छी फिल्म रही है, और जो खासकर हीरोइन है उसने काम बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। फिल्म को कितने स्टार्स देंगे सर 5 आउट ऑफ? मैं 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। मुझे लॉपसाइडेड लगा। मुझे मेरे हिसाब से फिल्म बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता था, लेकिन बैलेंस्ड हुआ नहीं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, नक्सलाइट्स एंड द वे दीज नक्सल्स बिहेव टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, और जो अट्रोसिटीज़ वो कमिट करते हैं, लोगों को मारते हैं, कूटते हैं, एंड दे डोंट रियली वांट एनीबॉडी टू फॉलो द गवर्नमेंट, they want to make a different nation. That is what communism is all about. What is communism? You have to understand that. So if the person, I mean whoever has made the film, it's पूरी तरह से वो लोगों को कुछ और दिखाना चाह रहा था, एंड नहीं हमारा गवर्नमेंट किसी भी तरह से मतलब एट्रोसिटीज़ को ये करके आगे बढ़ रहा है, एंड दे वांट टू एलिविएट नक्सलाइट्स. नो वन नोज व्हाट इज द रियल माइंडसेट एंड मोटिव बिहाइंड अ नक्सलाइट फॉर दैट मैटर. सो आई फेल्ट वो दिखाते तो और अच्छा होता, थिंग्स वुड हैव बीन मोर बैलेंस्ड. फिल्मिंग और स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या कहेंगे कि कैसी लगी डायरेक्शन, फिल्म का स्क्रिप्टिंग? मैं स्क्रिप्टिंग के बारे में बात कर रहा था इतना देर. स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड था. She played the role of Arundhati Roy in the film, and you know who Arundhati Roy is. She's the one. She's a Booker Prize winner, but at the same time she's also उनके ऊपर बहुत आरोप लगता है that she supports a lot of separatist elements. कश्मीर में भी जब when she supported all of these Al-Qaeda and all of these people, there were many things said about her that she supports separatist elements. But उनके पीछे वो करने के पीछे भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा. वो क्या था वो नहीं दिखाया. क्यों सपोर्ट, कोई पागल तो नहीं है कि जाके टेररिस्ट को जाके सपोर्ट करेंगे. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लाइक फॉर इंस्टेंस जिनको बंद कर दिया था, जिनको इम्प्रिजन कर दिया था, जो लीडर था माओइस्ट मूवमेंट का यहाँ पे फिल्म में, बागची नाम था उनका, मतलब कैरेक्टर का नाम बागची था, एंड ही वाज इम्प्रिजन इन द सेल. ही वाज इनिशियली, उनका इंट्रोडक्शन कैसा होता है, ही इज रीडिंग अ बुक ऑफ माओ जेडुंग. माओ जेडुंग इज अ चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर who died in China practicing communism. So he's a very very big leader. So उनका जो mindset है, I mean why is he reading that book? Obviously he has certain things in his mind going on. It's not just about, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल मैं छोटे से रिव्यू में बोल नहीं पाऊँगा. So वो सारी चीज़ों पे इलुसिडेट क्यों नहीं किया गया वो मुझे नहीं समझ में आ रहा. So I felt that the film was एक तरफा था. I didn't like it. फिल्म को कितने स्टार्स देंगे 5? 2 out of 5 stars. फिल्म बहुत ही औसत है. कोई बहुत अच्छा एंगल नहीं है. केरला स्टोरी से जितना विपिल अमृतलाल साहब को मिला था उतना कुछ नहीं है, बट फिल्म बहुत औसत है. एक्टिंग अच्छी है, और स्टार कास्ट भी इन्होंने ठीक ठाक लिए हैं जिन्होंने काम अच्छा किया है, बट फिल्म बहुत औसत है. प्लॉट सही नहीं लगा. आदा शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? आगे भी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए, जैसे नक्सलवादी एक ऐसा टॉपिक था जहाँ पर अब मोस्ट ऑफ पीपल समझने लगे कि क्या है. मुझे लगता है जिस टॉपिक को इन्होंने छुआ है, जैसे नक्सलिज्म, तो वो सही तरीके से दिखाया नहीं गया, बिकॉज नक्सलिज्म एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. और पर हाँ, मतलब एक कोशिश है जो बहुत अच्छी कोशिश नहीं है, आई हैव टू से. बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट करी गई हैं, मिसलीडिंग है, और लाइक टू मच इज़ गोइंग ऑन. और वो जो स्टोरी का प्लॉट है दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर. डायरेक्टिंग स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या कहेंगी आप, कैसी लगी? नॉट रियली नाइस. मतलब ठीक है. फिल्म को कितने स्टार्स देंगे 5 आउट ऑफ? 2 बस 2. सो फिल्म देखिए, बस्तर देखिएगा. जिस तरीके से एक हाई एक्सपेक्टेशंस था, क्योंकि जिस तरीके से केरला स्टोरी कुछ एक एजुकेशनल पर्पस वाली फिल्म रही थी, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि नक्सल स्टोरी भी एक कुछ एजुकेशनल फिल्म वाली रहे. बट हालांकि मुझे उतना कुछ समझ में आया नहीं है. पहली बात तो
नक्सल स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है, बट मुझे पता नहीं है कि उनका एजेंडा क्या होता है, उनकी डिमांड्स क्या होती है। जैसे कि हमको पता है कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं उनके एजेंडास क्या होते हैं, उनकी टेरिटरीज, उनके डिमांड्स वगैरह क्या होते हैं। वैसे मैं चाहता था कि ये नक्सल स्टोरी किस तरीके की डिमांड रखते हैं, क्योंकि ये अपने ही इंडिया वाले लोग हैं जो इंडियंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। जिस तरीके से फिल्म में बताया गया है कि 15,000 सोल्जर्स को उन्होंने मारा है, मोर देन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट उसने अब तक 8,600 लोगों को मारा है। तो 15,000 लोगों को नक्सलवादी लोगों ने मारा है। तो दिस इज़ अ मच बिग थिंग दैन द पाकिस्तानी टेररिस्ट। तो ये क्यों है, इनका डिमांड क्या है, इनकी ज़रूरतें क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर और ध्यान देना चाहिए था, इसके बैक स्टोरी के ऊपर और ध्यान देना चाहिए था। जिस तरीके से सुदीप्तो सर ने केरला स्टोरी एक एजुकेशनल पर्पस से फिल्म बनाई थी, कुछ लोगों को बताने की फिल्म बनाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बताने वाला चीज़ है ना, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है, स्क्रीन पे थोड़ा सा ड्राई हो गया है। डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म लग रही है। आदा शर्मा के बारे में बात करना चाहूँगा। आदा शर्मा ऑलवेज comes with a banger avatar in the front of the audiences, but ये टाइम स्क्रिप्ट पे ढीले ढाली है, तो ऑफकोर्स वो कितना अपना आउटपुट डालेंगे। तो उन्होंने भी अच्छा खासा किया है, बट मुझे लगता है वो बैंग वाला डायलॉग बाजी होना चाहिए था। जो हार्ड हिटिंग टाइप्स डायलॉग्स वगैरह, स्क्रीन प्ले हार्ड हिटिंग्स, एक्शन जितना भी बताया गया वो तो हार्ड हिटिंग टाइप होना चाहिए था। वो मुझे कहीं ना कहीं वो मेन फैक्टर मेरे को कम लगा। आदा शर्मा की बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट प्लस उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी खासी थी। उसके साथ ही साथ गायत्री ने भी अच्छा खासा काम किया है। फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले वगैरह कम पड़ गया है। इसमें कोई रोमांटिक हीरो या फिर रोमांस वगैरह कुछ नहीं है, हाई ऑक्टेव टाइप एक्शन वगैरह कुछ नहीं है, या फिर आइटम सॉन्ग्स वगैरह कुछ नहीं है। एक एजुकेशनल टाइप पर्पस फिल्म है। शायद मुझे लगता है कि लोगों ने एक बार चांस देना चाहिए इस फिल्म के लिए। बीजीएम म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ पर एक कनेक्शन दिखाया था माँ और बेटे का, और बीजीएम में कहीं बोलते हैं ना शत्रु आ गए थे, तो वहाँ पर भी एकदम अपकमिंग म्यूजिक। बीजीएम को देखेगा हर एक लोग है ना, एक सोल ऑफ द फिल्म कहा जाता है। इसमें बीजीएम अच्छा खासा है। हर एक मोमेंट पे जहाँ पे कोई स्कैरी सीन चल रहा है, कोई एक्शन सीन चल रहा है, कोई इमोशनल सीन चल रहा है, तो वहाँ पे बीजीएम्स अच्छे खासे इस्तेमाल किए गए हैं। तो बीजीएम्स की दाद देना चाहूँगा। अदा शर्मा के बारे में आप क्या कहें? जैसे कि मैंने बताया कि आदा शर्मा ने एक्सेंट में अपना काम किया, फिजिक्स पे अपना काम किया है। जो मिलिट्री के रोल में फिट होने के लिए उन्होंने जो चाहिए था वो सारी चीज़ें फिल्म में की है, बट कहीं ना कहीं वो हार्ड हिट है। आई लव यू। फिल्म को कितने स्टार्स देंगे 5 आउट ऑफ? देखिएगा, आई एम सॉरी आदा शर्मा, मुझे फिल्म उतनी ये नहीं लगी जितना लगना चाहिए था, बट स्टिल 2.5 फ्रॉम माई साइड। सर कैसी लगी फिल्म बस्तर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टिंग स्क्रिप्ट? कहना चाहेंगे कि पहली बात कि ये फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनी ही नहीं है। एंटरटेनमेंट है ही नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है जब नाच होते, गाने होते, आइटम नंबर होता, हीरो होते, हीरोइन होते, लव होता, ब्रेकअप होता, 4 दर्द भरे गाने बनते, 4 आइटम नंबर बनते, तब तो एंटरटेनमेंट हम कह सकते थे। लेकिन ये फिल्म एक मैसेज है देश की बहुत बड़ी समस्या पर। नक्सलवाद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक तो हम देश में 2 तरह के दुश्मनों के बारे में सुनते हैं। एक तो आतंकवादी होते हैं, सीज फायर करते हैं, हमारे देश के जवानों पे गोली चलाते हैं, उनके लिए हमारे जवान उनसे लड़ते हैं, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग, जिसे नेता लोग कहते हैं, वो भटके हुए हैं। लेकिन वो कुछ भटके नहीं हुए हैं, वो हमारे देश के जो बाहरी ताकतें हैं, जब हमारे देश के जवानों से सामने से नहीं लड़ सकती, तो उन्होंने ये नक्सलवाद को जन्म दिया ताकि, और वो जो नक्सलवाद जो भटके तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं, वो किसी और के लिए भटके हुए हैं। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि ये मूवी ज़रूर देखें। फिल्म मेकर ने जो बहुत बड़ी समस्या बताई है उस पर विचार करें, और कोशिश करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ से दूरी बना के रहे। और रहेगी बात स्टार की, तो जहाँ तक मैंने पहले कहा कि एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर भी ये मूवी को 4.5 का स्टार देते हैं। वो इसलिए कि ऐसी फिल्में कभी कभी बनती हैं। और आदा शर्मा की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने ये भी एक हीरोइन की परिभाषा को बदल दिया कि फिल्म में एक्ट्रेस खाली नाचने गाने के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए नहीं होती हैं। फिल्म में एक्ट्रेस होती हैं वो भी हीरो से बढ़ के होती हैं और उनसे अच्छा काम कर सकती हैं। सर कैसी लगी फिल्म बस्तर, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? देखो, बस्टर देख
देखने के बाद मुझे जो एक्सपेक्टेशन था, जैसे केरला स्टोरी देखने के बाद मुझे लगा था कि जो पूरी टीम है, जैसे डायरेक्टर सेम, प्रोड्यूसर सेम और एक्ट्रेस भी सेम, मुझे जो एक्सपेक्टेशन था कि ये मूवी भी उसी टाइप की होगी, एक रियल कहानी बताने की कोशिश ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्रेजेंट सही से नहीं कर पाया मूवी को। जिस तरीके से उन्होंने मूवी को प्रेजेंट किया, मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूवी पसंद आएगी ऑडियंस को। केरला स्टोरी एक अलग कहानी थी, यहाँ पे उन्होंने नक्सल को बताया। आज के डेट में नक्सल क्या चीज़ होती है बहुत कम लोग जानते हैं, खासकर गांव देहात जो होते हैं, जैसे यूपी बिहार के लोगों को पता कि नक्सल क्या होता है। तो मुझे मूवी कोई खास नहीं लगा, वन टाइम वॉच है, एक बार आप देख सकते हो। बीजीएम म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे, आदा शर्मा की एक्टिंग के बारे में? देखो अदा की अदा, जाहिर सी बात है उनकी एक्टिंग की मैं कोई डाउट नहीं, उनकी काम अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले में उनकी कमी थी। बाकी स्टोरी को और अच्छी तरीके से वो लिख सकते थे, प्रेजेंट कर सकते थे। तो मुझे ओवरऑल ठीक ठाक लगी, बस एक बार देख सकते हैं और क्या। फिल्म को कितने स्टार्स देंगे 5 आउट ऑफ? 2.5। थैंक यू। वेल, मीडिया को तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। आदा शर्मा की एक्टिंग ने तो उनके दिलों पर राज कर दिया है। फिल्म बस्तर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना हमें ना भूलें। आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए बज़ुका के साथ।